हुकूमत का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए रेफरेंस दायर करने का फैसला। आर्टिकल 62-63 के तहत रेफरेंस की मंजूरी कल विफाकी काबीना से ली जाएगी। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान का नाम ECL में डालने पर भी मुत्तफिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में PDM और इत्तेहादियों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का भी इमरान खान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर जोर। कहा कि तारीख का सबसे बड़ा डाका साबित होने के बाद इमरान नामी फितने को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद हो गई। इमरान खान मुलजिम से मुजरिम करार दिए जा चुके। अब आईन और कानून के मुताबिक उनकी सजा के तयन का वक्त है। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़। कहा, साबित हो गया कि इमरान खान गैर मुल्की एजेंट और कठपुतली हैं। अकबर एस बाबर कह चुके कि 2011 में उन्होंने इमरान खान को जराइम से आगाह किया था। अब इमरान खान की फॉरेन फंडिंग से लाइलमी मज़हक़ खेज़ है। इस वक्त मसला रियासत की बका का है। रियासती इदारे मुल्क को बचाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग सामने नहीं ला रहा। चेयरमैन PTI इमरान खान का TV को इंटरव्यू। कहा कि हमने 2012 में कंपनी से पैसा इकट्ठा किया। कंपनी से पैसे इकट्ठे न करने का कानून 2017 में बना। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ मुल्क मिलकर साजिश में मसरूफ है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेड जोन में नहीं जाएंगे। मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी है। रिपोर्ट्स ये हैं कि अगर इनको इन फ्रंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑफिस जमा होने की इजाज़त दी गई तो ये वहाँ पे वायलेंस जो है कर सकते हैं। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, आप रेड जोन में जो है वो कल दाखिल होने की कोशिश हरगिज ना करें। हुकूमत का PTI को कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार। रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाज़त नहीं। अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI की क़यादत और कारकुनों को वार्निंग। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI को इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान मुल्क की तारीख के सबसे बड़े चोर साबित हो गए। करप्शन के खिलाफ उनका बयानिया झूठा निकला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का बयान। कहा कि इमरान खान आज पूरी कौम के सामने बेनकाब हो गए। सबको मालूम हो गया कि गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा मुनाफिकत थी। इमरान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए नाम नेहाद करप्शन मुखालिफ मुहिम चलाई। हुकूमत के पास पार्टी तहलील करने का इख्तियार नहीं है। इमरान खान का नाम ECL में डालना हिमाकत होगी। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का जवाब। कहा, इलेक्शन कमिश्नर ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला हुक्मरान इत्तेहाद से मुलाकात के बाद वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 2 फैसले दिए। रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बात बाद में शामिल की गई। उम्मीद है अदालत ये फैसला कलअदम करार देगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में गलतियों के पहाड़ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी गैर मुल्की करार दिया गया। आठ साल बाद फैसला आया, लेकिन हैरानगी है कि उसमें भी उजलत ढूंढी जा रही है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का फैसले पर तनकीद कर रद्द-ए-अमल। कहा कि हमेशा की तरह चंद अफराद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही हैं। फवाद चौधरी का लगाया गया 2 फैसलों का इल्जाम भी मुस्तरद। वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो दस्तखत शुदा और ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। गैर मुल्की कंपनियां इमरान खान पर सरमायाकारी क्यों करती थीं? भारतीय, इमाराती, बरतानवी, अमरीकी उन्हें पैसा क्यों देते थे? ये रकूम जायज़ तरीके से दी गई तो फिर अकाउंट क्यों छुपाए गए? वफाकी वज़ीर साद रफीक ने PTI क़यादत पर सवालात की बौछार कर दी। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान में ज़रा सी भी अखलाकियात होती तो पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ देते। दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वाले इमरान खान की अपनी रसीदें दिखाने की बारी आई तो उनका रोना धोना ही ख़त्म नहीं हो रहा।
डॉलर की कदर में रिकॉर्ड कमी। इंटरबैंक में 9 रुपये 58 पैसे सस्ता होकर 228 रुपये 80 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में 11 रुपये कमी के बाद 229 रुपये में लेन देन। डॉलर की कदर में मजीद कमी का इम्कान। स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी, 877 पॉइंट्स का इजाफा, 41,068 पर बंद हुआ। एहतसाब अदालत के जजेस की तकर्री से मुताल्लिक सदर मुमलिकत का इख्तियार खत्म। एहतसाब अदालतों के जजेस की तकर्री अब वफाकी हुकूमत करेगी। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का दूसरा बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक नैब 50 करोड़ रुपए से कम के करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। किसी भी मुलजिम के खिलाफ उसी इलाके की एहतसाब अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह की जा सकेगी। ममनुआ फंडिंग कोई मसला नहीं तो केस 8 साल रुकवाने की कोशिश क्यों की? मोहम्मद जुबैर का पीटीआई से सवाल। कहा अब सर्टिफिकेट और एफिडेविट का फर्क बताने की कोशिश की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान से पूछें उनके फंड्स किस तरह इस्तेमाल किए गए। अज़मा बुखारी बोली वो सादिक व अमीन सबको चोर और डाकू कहता था। उसने उम्र भर झूठ बोला और इल्ज़ाम तराशी की। उसने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए। वालिदा के नाम पर मिलने वाली खैरात खा गए। इमरान खान हर मामले में यू टर्न लेते हैं। वो मुनाफिकत की सियासत के चैंपियन हैं। उन्होंने जाली बयान हलफी अपने दस्तखत के साथ इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत से भी पीटीआई को फंडिंग हो रही है। पीटीआई को पता था कि चोरी की है, इसलिए बार बार स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने की कोशिश करते रहे। इलेक्शन कमीशन को गलत स्टेटमेंट देने पर इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई बनती है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। खान साहब इतने नन्हे बच्चे हैं कि बगैर देखे बार बार अकाउंटेंट समरी पर गलती से दस्तखत कर दिए। ये गलती नहीं, फ्रॉड है। थर पारकर में कोयले से बिजली की पैदावार का एक और मंसूबा मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध ने 330 मेगावाट के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। थर के कोयले से बिजली की मजमूई पैदावार 900 मेगावाट हो गई। तकरीब से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा कि मंसूबे से अरबों डॉलर की बचत होगी। इलाका तरक्की कर रहा है और लोगों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आ रही है। थर में रेलवे ट्रैक मंसूबे पर काम जारी है। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज और ब्रिगेडियर खालिद की क्वेटा में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की शिरकत। शोहदा के अहल खाना से मुलाकात। मेजर सईद फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके लाड़काना में सुपुर्द खाक। मेजर तलहा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की शिरकत। नायक मुदस्सिर शहीद की शकरगढ़ में तदफीन। हेलीकॉप्टर हादसे में लाड़काना के शहीद मेजर मोहम्मद सईद की फौजी एजाज के साथ तदफीन के मौके पर इंतहाई जज्बाती मंजर। शहीद के वालिद ने बुलंद हौसले से बेटे के सामान को आंखों से लगाया और चूमा। अफसर ने शहीद के वालिद के हौसले को देखकर उनके हाथों चेहरे को बोसा दिया और सैल्यूट किया। मुल्क भर के सैलाब मुतासरा इलाकों से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म का एक्शन। रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दाम की 24 घंटे निगरानी की हिदायत। इमदादी रकम की तकसीम पर 48 घंटे में रिपोर्ट देने का हुक्म। कहा खुराक, दवा और रिहाइश की सहूलत फराहम की जाए। मुतासरीन हमारी तरफ देख रहे हैं, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सैलाब ने बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी तबाही मचा दी। मुतासर अफराद को बहाली के लिए चेक्स दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासर घरों के मालिकान को भी मुआवजा दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान की कराची कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हालिया बारिशों से कराची में 47 अमवात हुई, जबकि सिंध में अगस्त में मज़ीद तूफानी बारिशों की पेशगोई है।
सिंध और बलूचिस्तान में जुलाई में बारिश का 62 साला रिकॉर्ड टूट गया। बलूचिस्तान में मामूल से 405 और सिंध में 308% जायद बरसात हुई। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सबसे ज्यादा मसरूर बेस कराची में 606 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क भर में 181% जायद बरसात हुई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस हैदराबाद में कदीम दरख्तों की कटाई। अब तक की खबर पर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का नोटिस। सेक्रेटरी परवेज कुरैशी को ओहदे से हटा दिया। आरटीए ऑफिस से मुल्हिक अराजी पर बरसों से दर्जनों दरख्त लगे थे। उन्हें काट कर कोड़ियों के मोल फरोख्त करने की कोशिश की गई थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पाक पतन में बाबा फरीद के दरबार पर हाजिरी। मज़ार पर फूल रखे। मुल्क में तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। इमरान खान के हक में नारे। और 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को आम तातील होगी। वफाकी हुकूमत ने 8 और 9 अगस्त के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हफ्तावार तातील के बायस वफाकी मुलाजमीन को 4 और सूबाई महकमों के मुलाजमीन को 3 छुट्टियां मिली हैं।